जहां बिखरे हुए हैं। अच्छा, बुरा ना मानना, हिंदुओं में जातियां हैं तो मुसलमानों में भी सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं। एक विचित्र बात और है, उनके मस्जिदों में एक दूसरे का आना जाना नहीं है, मार काट हो जाती। सिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जा सकते, एक मर्डर कर देते हैं। पर मुसलमानों में एक खूबसूरती है, जब भी उनके मजहब पर कोई आवाज उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम हिंदुओं में यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर जब भी कोई उंगली उठती है तो हम लोग सोचते हैं ये तो राजस्थान पे उठी है, ये तो राणा सांगा पे उठी है, ये तो छत्रपति शिवा संभाजी पर उठी है, ये तो महाराणा प्रताप पर उठी है, हम पर नहीं उठी है। हम पर उठेगी तो हम बताएंगे। इसीलिए हम लोग घट रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और जिस दिन ये विचार कर लें कि ये उंगली हम पर नहीं पूरे हिंदू समाज पर उठी है, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कल हमने एक बात बोली थी, आज भी बोल दें, हम 100 का नोट आपको दें 4 टुकड़े करके और कहें कि जाओ दुकान में 25-25 रुपया में चला के आओ, तो क्या एक टुकड़ा 25 रुपया में चलेगा? अरे जोर से तो बोलो, और जोर से तो बोलो, क्यों नहीं चलेगा? हैं? 4 टुकड़े ही करेंगे, क्यों नहीं चलेगा? अरे पागल होकर, 100 का 100 पे चलेगा तो एक टुकड़ा 25 पे क्यों नहीं चलेगा? बोलो। जो दांत निकाल रहे तुम लोग 32। 100 के 4 टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा 25 पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो भले ही उसकी कीमत जुड़ने पर 100 हो, पर अलग होने पर 1 पैसा भी कीमत नहीं बचेगी। ऐसे ही हिंदुओं, अगर तुम अलग हो जाओगे तो तुम्हारी 1 पैसा कीमत नहीं बचेगी, लेकिन तुम सब हिंदू एक हो जाओगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई राणा सांगा पर उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई छत्रपति वीर संभाजी पर उंगली नहीं उठा पाएगा, राम के होने का कोई सबूत नहीं मांग पाएगा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात है, हम एक बात बहुत दावे के साथ इस मरुस्थल की भूमि पर कह दें, इस नौखा की भूमि पर कह दें, जितना हमें मुसलमानों से, यहूदियों से, पारसियों से डर नहीं है, उतना वर्तमान में हिंदुओं का चोला ओढ़े हुए उन दोगले हिंदुओं से डर है जो खाते हिंदुत्व का है लेकिन गाते पाकिस्तान का। ये बहुत कठोर बात है, लेकिन सच यही है कि हमें तो अपने लोगों से ही डर है। इसलिए जितने भी आज रात्रि काल में यहां उपस्थित हुए हैं, एक बात आज की सूत्र समझना है, जो शेष है वही, अरे जोर से तो बोलो, जो शेष है वही विशेष है। तो जितना जीवन शेष बचा है उसको ही हमें विशेष बनाना है। क्या बनाना है? विशेष बनाना है। दूसरी बात समझना है, दूसरी बात हम नहीं कर रहे, कौन करवा रहा? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, भगवान करवा रहा। करते हुए हम दिखाई पड़ रहे, पर कौन करवा रहा? भगवान करवा रहा। उसी प्रकार अभिमान में नहीं भरना है, हम लोगों को भरना है तो भगवान से भरना है, अभिमान से नहीं भरना है, भगवान से भरना है। बोलो सीताराम। कुछ लोग अभिमान से ऐसे भर जाते हैं कि ऐसे लगने लगता जैसे दूसरा रावण चला रहा। थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा कद मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए, और हनुमान जी ही बचावे, ऐसे लगने लगता जैसे द्वितीय रावण प्रकट हो गया हो गए। पर एक बात और कह दें, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना है, किस में भरना है? भगवान में। जोर से बोलो। अभिमान में भरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। एक राजस्थान का आदमी था, नाम था चंगीलाल, रहता था नौखा में। एक दिन अपने मित्र से बोला चलो किताब लिखें। बोले किस पे? बोले भगवान पे। बोले भगवान पे कौन सी? कि बोले ऐसी किताब लिखें जो आज तक किसी ने लिखी नहीं। बोले कौन सी ऐसी लिखोगे? बोले भगवान ने गलतियां क्या क्या की हैं दुनिया बनाने में, वो लिखेंगे। ले चलो बहुत अच्छी बात है, मित्र ने कहा। अब मित्र भी चूंकि नौखा का था,
तो बोले बहुत बढ़िया है, अच्छी किताब है, लिखो लिखो लिखो। तो किताब लिखी। बोले चलो पहली गलती लिखो। बोले क्या? देखो तो भगवान को शर्म नहीं आती है। बोले क्यों? एक छोटी सी पतली सी बॉल देख करके कहा, बेल चढ़ी थी, उसमें कुमड़ा लगे थे, कुमड़ा की पतली सी, कुमड़ा जानते हो? कुमड़ा है, क्या कहते हो उसको? कोड़ा, खाने वाला कोड़ा। कोड़ा, बतीरा, बतीरा, बाटीरा, बातीरा, भातीरा, मातीरा। अब हम समझ गए राजस्थान आ गए हैं। अच्छा तरबूज बता देते हैं। अच्छा तरबूज जानते हो? चलो मतीरा छोड़ो, भाड़ में गया। आओ दूसरा ले लो। तो तरबूज के बॉल को देख करके चंगीलाल ने कहा लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोले क्या? बोले बताओ तो भगवान को शर्म नहीं आती है? पेड़ पतला सा, फल इतने बड़े बड़े, कम से कम साइज देख के तो देते, लेकिन एकदम पतला बॉल, उसमें तरबूज इतने बड़े बड़े लगे। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 1। मित्र बोला बहुत बढ़िया। अब गया वो सामने अपने आम के बाग में, गर्मी का महीना, सो लेट गया। जैसे ही लेटा, भैया आम के बाग में आम के छोटे छोटे फल आए हुए थे। तो जैसे ही वो लेटा, मित्र से बोला लिखो भगवान की गलती नंबर 2। पेड़ इतना बड़ा, फल छोटे छोटे, भगवान को शर्म नहीं आती? दिमाग खराब है भगवान का। लिखो भगवान की गलती नंबर 2। और जैसे ही लेटा तो भगवान भी अभिमानियों को ठिकाने लगाते हैं। इतनी जोर की हवा चली कि एक आम का फल टूट के नाक पे पटाक उड़ा, खून बह गया, पसीना आ गया, बेचैनी हो गई। मित्र खून पहुंचने लगा, हवा करने लगा, अरे कोई एम्बुलेंस लाओ, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। वो बोला एम्बुलेंस बाद में बुलाना, पहले किताब फाड़। बोले क्यों? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, तरबूज अगर आम के पेड़ में लगा दिए होते तो आज जो हम बचे हैं, बचे ना रहते। भगवान जो करता है ठीक करता है, इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना चाहिए, हमें भरना चाहिए तो भगवान में भरना चाहिए। बोलो सीताराम। तो किस में भरना चाहिए? जोर से बोलो। तो पहला सूत्र क्या था? जो शेष है। दूसरा सूत्र क्या था? करने वाला कौन है? जोर से बोलो। भगवान के हम। अच्छा हम सोचें कि बाहरे बागेश्वर बाबा बढ़िया कथा सुना रहे, भगवान को कुछ नहीं करना है, दिमाग का एक तार ढीला करना। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पागल हो गए। तो फिर तुम कथा थोड़ी सुनोगे, टमाटर मारोगे फेंक। हाँ जी या ना जी? अच्छा करने वाले सोच लें, पूनम जी या भमर जी या नरसी जी, वाह देखो हमने बागेश्वर बाबा को बुला दिया, होंगे बाबा अपने लिए। तो भगवान को कुछ नहीं करना, हवाई जहाज खराब करनी है। बोले क्या हुआ? बोले बाबा जी उड़ ही नहीं पाए। देखो तो ये किसकी कृपा है? बोलो बोलो बोलो। सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या था? बार कितने होते हैं? पर हम लोगों को 8वां बार भी बनाना है। बोलो 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 बोलो। कौन सा? अरे जोर से तो बोलो। परिवार। ये तीसरा सूत्र था। अच्छा चौथा सूत्र क्या है? हमें किस में भरना है? कि अभिमान में है? किस में भरना है? भगवान में भरना है। इन्हीं 4 सूत्रों को याद कर लो, सोई तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। अब रात हो गई है बहुत, हमें भी लुढ़कने हैं तना, और सुबह से जाना है। आगामी समय में हमें तो एक बढ़िया कथा सुनाएंगे, ठीक है? आज तो जल्दी है, पर आगामी समय में हम जब भी आएंगे बढ़िया यहां पर कथा भी सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दे। ए बैठ जाओ, न कटहारो, बैठो। खड़े हो गए, कहे हम तुम्हें बूंदिया बांट रहे, कि रसगुल्ला बांट रहे, बैठ जाओ। हम तो अपने पागलों से हैरान हैं। ओ काका,
कक्का ताऊ बैठ जा, अमीर आदमी। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने दादा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं को और पितरों को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हिम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हिम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है जो अभी आप कर रहे हो। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में भी एक बार, जहां भगवान कलयुग के राजा बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज का दिव्य स्वरूप है। राजस्थान की भूमि पर 2 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी बहुप्रसिद्ध जो हैं, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में तृतीय जगह विद्यमान है, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जहां लाखों लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, जहां सन्यासी बाबा के तप के प्रभाव के कारण पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहराया है। ऐसी पुण्य भूमि बागेश्वर धाम, जहां बालाजी प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, विराजमान है। लाखों लोग खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर के आते हैं। तो आप भी जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, मन में मनोरथ लेकर दरबार में आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन हमारी
अर्जी सुन लो, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर पर सेना भेज देना। जिन भक्तों की भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे, तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है और पेशी शुरू कर देना। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा ऐसे करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भगवती आद्य शक्ति करनी माता की, तनोट वाली माता की, श्री सालासर बालाजी की, श्री मेहंदीपुर बालाजी की, बोल हारे के सहारे की, संत समाज की, गौ माता की, बोल भैया सामरिया सेठ की, बोलो भैया संत श्री क्षमाराम जी महाराज की, महंत श्री हनुमानगढ़ी वाले बाबा की। और तीनों भाइयों को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। पूनम जी को विशेष दो, जिनके चक्कर में, तीनों भाइयों के चक्कर में हम यहां आ गए। और एक और हम मंच से वचन दे रहे कि अब तुम कितना पीछा छुड़वाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आओ आओ, हम आते रहेंगे, जल्दी से फिर आएंगे नौखा। हमारी बहनों को धन्यवाद, सभी माताओं को आशीर्वाद, सभी प्रियजनों को आशीर्वाद, सबको खूब खूब आशीर्वाद पागलो। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया? बस। अच्छा, कौन कौन धाम जाने वाला है? हाथ उठाओ। पक्का? अरे जोर से तो बोला। पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। जाओ, नियम शुरू कर दो घर पर। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। जाओ, बालाजी की कृपा हो जाएगी। अब हमको भी जाना है। रात के कितने बज गए? 12। घड़ी के बजे के शकल के? अच्छा, 11:40 हो गए, बहुत रात हो गई। चलो, अब हमको जाना है। एक शेर सुना दें तुम्हें? सुना है? सितारों को आंखों में महफूज रखना। अरे बाबा तो बोला, तुम लोगों से सुनना ही नहीं आता है, पागलों का। अच्छे से बाबा बोलो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।